हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन एकेडमी में। आज हम कंटिन्यू करेंगे मिशन 1000 में एक्सट्रीम में एज वाले चैप्टर को। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे टाइप 9। तो देखते हैं बच्चों टाइप 9 से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है, 35 वर्ष है तथा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में दिया है, यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 35 वर्ष है तथा 7 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:4 है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो बच्चों क्या दिया आपको, ए अनुपात बी बराबर 7 वर्ष पूर्व कितना दिया आपको 3:4, और आपको वर्तमान योग कितना दिया बच्चों, वर्तमान योग आपको देकर रखा है बच्चों 35 वर्ष, और अनुपात आपको काय में दिया पूर्व में। तो बच्चों ध्यान रखना, आपको ये योग को काय में लाना पड़ेगा, पूर्व में। कैसे लाएंगे, आपको पता है जब हम पूर्व, वर्तमान और बाद, जब हम पूर्व से वर्तमान में जाते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, प्लस करते हैं। वर्तमान से बाद में जाते हैं तब भी क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन जब वर्तमान से पूर्व में आते हैं तो माइनस करते हैं, बाद से वर्तमान में आते तब क्या करते हैं, माइनस। अभी आपको वर्तमान से कहां जाना है, पूर्व में जाना नहीं, वर्तमान से पूर्व में माइनस कितना करेंगे, 7। क्या सर एक साथ होगा माइनस, जी नहीं बच्चों, यहाँ पर दो लोगों के लिए ए का भी -7 जाना पड़ेगा और बी की भी आयु आपको -7 जाना पड़ेगी। -7 यानी कि -7 बराबर में कितना जाएगा, अब यहाँ सॉल्व किया कितना आएगा आपका 21, यानी 35 में 7 गया 28, 28 में 7 गया नहीं 21। ये भी पूर्व में आ गया, क्या आपका योग कितना आ गया आपका बच्चों, पूर्व में। यानी कि यहाँ पर भी अनुपात भी कायम है, पूर्व में, तो दोनों क्या कर दो बराबर, यानी कि 7 बराबर में बच्चों कितना होगा आपका 21। ये 7 योग और बराबर में 21, तो एक बराबर कितना बच्चों 21/7। बच्चे एक बराबर कितना आया आपका 3 आया। बच्चों एक बराबर अगर 3 आ गया, 3 का गुणा इसमें नहीं कि 3×4 12। लेकिन बच्चों कब की आई है, जब भी हम यहाँ गुणा करते हैं तो कब की आती है, 7 वर्ष पूर्व की आती है। तो 7 वर्ष पूर्व की आई, तो आपको पता है पूर्व से अब आपको कहाँ आना है, वर्तमान में आना। तो बच्चों कितना ऐड करूं इसमें मैं, 7 ही ऐड होगा, यानी कितनी आ जाएगी आपकी 19 वर्ष। एक बार फिर समझो बच्चों, क्या दिया आपको क्वेश्चन में कि 7 वर्ष पूर्व अनुपात कितना दिया आपको 3:4 दिया। और बच्चों आगे आपसे बोला है कि योग जो देकर रखा है वो काय में आपका वर्तमान में। योग कितना दिया बच्चों आपको 35, तो आपको 35 से पूर्व में आना है, यानी कि -7 यानी कितना आ गया आपका पूर्व में योग 21 आ गया। पूर्व का योग बच्चों कितना है आपका 21 आया। तो आपने 7 के बराबर में क्या करा 21, तो यहां से बच्चों निकाला 1 बराबर 21/7। तो बच्चों 1 बराबर कितना आ गया आपका 3। जब 3 का गुणा 4 में करोगे तो 4×3 12। लेकिन बच्चों ये कब की आएगी आपकी 7 साल पहले की आएगी, तो कितनी हो जाएगी, उसमें पूर्व से आप वापस से आपको कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में आएंगे। जब पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो आपने 12 में 7 ऐड करा, कितनी आएगी उसकी वर्तमान एज 19 वर्ष। अगर बच्चों वो एक ही पूछता तो 3 का गुणा किसमें करते, इसमें करते हैं 3×3 लेकिन ये कब की आती है 7 साल पूर्व की आती है। इसको वर्तमान में ला दो, 7 ऐड करते हैं, कितनी हो जाती है उसकी 16 वर्ष। किसकी, एक ही। आया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करते हैं, क्वेश्चन बेसिक से कैसे होगा, बच्चों क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे। माना कि 7 वर्ष पूर्व ए की आयु 3x है, यही करोगे।
तो बच्चों वर्तमान में कितनी हो जाएगी ए की आयु? वर्तमान में ए की आयु कितनी, इसको पूर्व से निकाल आएंगे, कितनी रहेगी? 3x प्लस 7। पूरी तरह से बी की 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी है बच्चों? माना आपने 4x। तो बच्चों वर्तमान में बी की कितनी होगी? तो वर्तमान में बी की आयु 4x प्लस 7। अब आपको क्या दिया? इन दोनों का योग ही कितना देकर रखा बच्चों? आपको 35 दिया है। तो क्या करो? 3x यहां कर लेते हैं, 3x प्लस 7 प्लस में कितना बच्चों आपका? 4x प्लस 7 बराबर में 35। कितना हो जाएगा? 4 और 3 7x बराबर में 7 और 7 14 बराबर है बच्चों कितना आपका? 35। अब यहां से आप इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 7x बराबर है 14, उस साइड जाएगा नहीं, 35 माइनस 14। तो बच्चों 7x बराबर कितना जाएगा आपका यहाँ से? 21। तो x बराबर कितना बच्चों? 21/7। तो x बराबर कितना आया बच्चों आपका? 3। जब बच्चों x बराबर 3 आ गया, 3 को कहाँ रखो? यहां रख दो, यानी कितना हो गया? 4 इंटू 3 प्लस 7। तो कितना आ गया? 12 प्लस 7 बराबर में 19। तो बच्चों आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको बेसिक समझ में आया होगा। बच्चों एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। यदि बच्चों आपसे बोला जाए यदि P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है तथा 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो P की वर्तमान आयु ज्ञात है। आइए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्या लिखा आपने? P अनुपात Q, और आगे क्या बोला आपको? 5 वर्ष पूर्व कितना आपका? 5:3 कर दिया। बच्चों योग वर्तमान में कितना दिया है आपको? वर्तमान योग आपको 42 दिया है। बच्चों इसको आपको कहाँ लाना पड़ेगा? पूर्व में, क्योंकि आपको अनुपात काय में देके रखा है? पूर्व में। तो माइनस कितना करूं मैं? 5 और अगेन माइनस 5, यानी कितना हो गया बच्चों आपका? 32। ये काय में आ गया योग आपका? पूर्व योग। इसको इसके बराबर कर दो, यानी कि 5 और 3 बच्चों 8 बराबर में 32। तो 1 बराबर 32/8, यानी 1 बराबर कितना जाएगा बच्चों यहाँ से आपका? 4। बच्चों जब 1 बराबर आपका 4 आ गया, 4 का गुणा कहाँ करो आप? किसकी पूछिए? P की पूछिए। तो कहाँ कर देंगे? इसमें कितना जाए? 4×5 20, 4 गुणे 5 के 4×5 20। अब 20 लेके बच्चों कभी की आई? 5 साल पहले। क्या इसको वर्तमान में लाएंगे? कितना हो जाएगा आपका ये? 20 और 5 25। 25 वर्ष के आगे बच्चों उसकी वर्तमान आयु। ये कब की आई? उसकी पूर्व की आई थी। कब की? 5 साल पूर्व की आई। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं आपको समझाने के लिए। यदि आपसे बोला जाए M और N की वर्तमान आयु का योग 37 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:2 था, तो N की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ क्या लिखा आपने? M/N, आगे 6 वर्ष पूर्व कितना दिया आपको? 3:2 देकर रखा बच्चों। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे योग कितना दिया आपका? वर्तमान योग 37। तो बच्चों पूर्व का योग कितना आएगा आपका? माइनस आपका 6 और माइनस 6, यानी कितना? 25। ये क्या आ गया आपका? पूर्व का योग। 37 में से 12 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा आपका? 25 बचेगा। बच्चों यहाँ पे रखा आपने 3 और 2 5, 5 के बराबर में 25। तो 1 बराबर कितना बच्चों? 25/5। तो 1 बराबर कितना बच्चों आपका? 5। बच्चों जब 1 बराबर 5 आया तो आपसे किसकी पूछी? N की। तो 5 दूनी
10, तो n की कितनी आ गई 10 ही, लेकिन कब की आई 6 साल पहले। क्या इसमें 6 और ऐड कर देंगे यानी प्लस 6, यानी कितनी आ जाएगी उसकी 16 वर्ष। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि बोले आपसे x तथा y की वर्तमान आयु का योग 49 वर्ष है तथा 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों क्वेश्चन को करते हैं। क्या करना है यहाँ पे x अनुपात y लिखा कितना 4:5, लेकिन कब का ये 2 वर्ष पूर्व का है। बच्चों यहाँ पे आपने दोनों को ऐड करा कितना है आपका 9, लेकिन आपका योग कब का देके रखा उसने वर्तमान का योग दिया है। वर्तमान का योग कितना दिया 49, माइनस कितना करा आपका 2 माइनस 2 ने कितना हो गया बच्चों यहाँ से आपका ये पूर्व का योग कितना है बच्चों 45। 9 बराबर में किसको रखा 45 को, तो 1 बराबर 45/9, तो 1 बराबर कितना है बच्चों आपका 5। जब 1 का गुण 5 का गुणा कहाँ करा आपने दोनों में करा, यानी कहाँ 4×5 = 20, तो ये किसकी आएगी बच्चों आपकी x की। x की ये कब की आई 2 साल पूर्व की, तो उसमें 2 ऐड करा कितना हो जाएगा 22। इसी तरह से y की यहाँ गुणा कर दो, 25 2 ऐड करा नहीं कितनी आ गई उसकी 27 वर्ष। एक बच्चों और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे 3 व्यक्तियों की दे दे, कितनों की दे दे 3 व्यक्तियों की दे दे। यदि आपसे बोले x a b c की वर्तमान आयु का योग 90 है, 90 वर्ष है तथा 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था, तो C की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं। यहां लिखा आपने A:B:C लिखा। अब आपसे 6 वर्ष क्या दिया आपको 6 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है बच्चों कितना 1:2:3 देकर रखा। अब आगे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्तमान योग कितना दिया है आपको 90। आपको इसे कहा लाना पड़ेगा पूर्व में लाना पड़ेगा। माइनस कितना करा 6, माइनस कितना करा 6। क्या बच्चों 1 6 और होगा, जी हाँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं आपके 3 व्यक्ति, इसलिए माइनस 1 और 6 होगा, यानी कि 90 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा बच्चों 72। तो पूर्व का योग कितना आया बच्चों आपका 72 आया। अब बच्चों आपको क्या करना है इनका भी योग कर दो, यानी कि 2 3 3 और 3 6, 6 बराबर में कितना 72, 1 बराबर 72/6, 1 बराबर कितना जाएगा 12। 12 का गुणा कहाँ करा इसमें करा, तो 12 36। लेकिन बच्चों कब की आई है 6 साल पहले की आई, तो उसमें ऐड करेंगे यानी कि +6, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 42 वर्ष। किसकी आ गई बच्चों सी की आ गई। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। बच्चों के एग्जांपल लेते हैं जिसमें यहाँ पर क्या दे आपको बाद की आयु दे, वो वाला भी एक करके देखते हैं। यदि आपसे बोले बच्चों कि यदि x, y और z, यदि y और z की वर्तमान आयु का योग 42 वर्ष है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, तो z की वर्तमान आयु ज्ञात करो। आइए बच्चों करते हैं। यहां लिखा आपने y अनुपात z कितना दिया आपको 7 वर्ष बाद का दिया कितना 4:3, और आपको वर्तमान का योग कितना दिया बच्चों वर्तमान योग दिया बच्चों आपको 42। अब आपको कहाँ जाना है बाद में जाना है, यानी कि अब आप योग को कहाँ लेके जाओ वर्तमान से बाद में, यानी कि प्लस का 6 और प्लस का 7 और प्लस का
सात, 2 बार 7 क्यों करा, क्योंकि 2 व्यक्ति है। और वर्तमान योग से आपको कहा जाना है, बाद में जाना है, यानी कितना होगा ये 7 2 9 और 7 63, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 63, सॉरी बच्चों 63 कितना, 42 7 49, 49 और 7 आपका 54, कितना हुआ 54। बच्चों अब यहाँ पे रखा आपने 7 और 7 14, सॉरी बच्चों 56 होगा, ये कितना होगा आपका 56 होगा। हो जाती है बच्चों कभी कभी गलती बोलने में, जल्दबाजी में। कितना हो गया 7 बराबर 56, 1 बराबर बच्चों कितना 56 बटे 7, तो 1 बराबर कितना आ गया बच्चों आपका 8। 1 बराबर जब 8 आया, जब 8 का गुणा आपने किसमें करा, इसमें, तो 8 या 24। लेकिन बच्चों ये कभी की आई है, 7 साल बाद की आयु आई है, 7 साल बाद की। तो इसमें से माइनस क्या करेंगे हम 7, तो कितना आ जाएगा आपका ये यहाँ से 17 वर्ष उसकी क्या आ गई बच्चों वर्तमान। एक बार फिर समझो, y अनुपात z लिखा 4 अनुपात 3, फिर उसके बाद ये योग आपको काय में दिया था वर्तमान, यानी 42 में 7 और ऐड कर, 7 और ऐड कितना हो गया आपका ये 56, 7 7 14, 14 15 16, क्रिया है कि 56 हो गया। 7 बराबर 56, 1 बराबर 8, 8 का गुणा इसमें क्या, तो 8 या 24। लेकिन बच्चों ये कब का आया, 7 साल बाद का है, बाद से वर्तमान में आएंगे तो 7 को माइनस में कितनी आ गई आपकी 17 वर्ष एज आ गई उसकी, किसकी Z की। तो ये थे स्टूडेंट आपके टाइप 9 के क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।